बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम आप हज़रात के सामने तुर्की के मौजूदा सदर रजब तय्यब एर्दोगान की ज़िंदगी के बारे में अहवाल पेश कर रहे थे। हमने जाना कि 1994 में वो तुर्की के बड़े शहर इस्तंबुल के मेयर मुंतखब हुए। उनके मेयर मुंतखब होने से पहले इस्तंबुल शहर की क्या हालत थी। बिजली और लाइट की सप्लाई एक मुस्तकिल मसला बना हुआ था। बग़ैर मरम्मत किए हुए मकानात शहर की खूबसूरती को बिगाड़ रहे थे और करप्शन में गिरा हुआ था और इस्तंबुल के चोरों का दुनिया में डंका बज रहा था। ऐसे हालात में एक ऐसी पार्टी जो तुर्की में इस्लामी माहौल को कायम करना चाहती थी, इस पार्टी के अलावा और बहुत सारी पार्टी ऐसी थी जो अपने मफादात को हासिल करने में लगी हुई थी। ऐसे माहौल में जबकि एक डेमोक्रेटिक मुल्क हो, जमहूरी मुल्क हो, एक पार्टी इस्लामी माहौल कायम करना चाहती हो, आप जानते हैं कि किस कदर मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता होगा। रजब तय्यब एर्दोगान के साथ भी कुछ ऐसा ही पेश आया, लेकिन ये मर्द मुजाहिद जो कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाला था, जो हकीकी मानों में अल्लाह के कलमे को और अल्लाह की शरीयत को तुर्की में नाफिज करना चाहता था और इस्लामी माहौल को तुर्की में वापस लाना चाहता था, अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई और उनसे क्या क्या कारनामे अल्लाह ताला ने अंजाम दिलवाए। हम इस आने वाली वीडियोस में उनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हम आप हज़रात के सामने पेश करेंगे कि इन्होंने किस तरह आमद व रफ्त का निज़ाम अच्छी तरीके से इस्तंबुल में जारी करवाया और इसी तरह नज़ाफ़त का निज़ाम किस तरह उन्होंने जारी किया। हम बहुत सारी चीज़ें जानने की और भी कोशिश करते रहेंगे। मैं हूं अनस और आप मेरे साथ देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इशाअत इस्लाम। तो आओ दोस्तों, हम तुर्की के मौजूदा सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने और क्या क्या कारनामे अंजाम दिए जानने की कोशिश करते हैं। एर्दोगान ने पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए गैस से चलने वाली हज़ारों बसों का इंतज़ाम किया। बसों की कहानी भी बड़ी अजीब है। इस्तंबुल एक बड़ा शहर है जहां हर साल दुनिया भर से लाखों लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। मकामी हज़रात और घूमने फिरने वालों की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक एक मुस्तकिल मसला बना हुआ था। सड़क पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे। तय्यब एर्दोगान ने इस मामले से निपटने के लिए यह ऐलान किया कि वो 80 दिनों के अंदर अंदर जदीद तरीन बसों को शहर के बीचों बीच चलाकर दिखाएंगे। उनकी मेयरशिप के नए नए दिन थे। ये ऐसा दावा था कि कोई सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की तरह गोया खुश्की में जहाज़ चलाने की बात करे। इतने कम वक्त में इस दावे को पूरा करना और पाये तकमील तक पहुंचाना बज़ाहिर नामुमकिन था। हामी लोगों ने इस दावे पर मजबूरन सर हिला दिया। कुछ लोग तंज़न मुस्कुराते नजर आए और मुखालिफिन अपोजिशन ने खूब मजाक उड़ाया। मजदूरों को वक्त पर तनख्वाह की अदायगी ने इस ख्वाब के शर्मिंदे ताबीर होने में आसानी पैदा कर दी। जब 70 दिन मुकम्मल हुए तो उन्होंने जा बजा इत्तलाआती बोर्ड लगा दिए कि अब सिर्फ 10 दिन बाकी है। दिन गुजरते गए, काउंट डाउन होता गया। जिस रोज़ 2 दिन बाकी थे, 78वें दिन मंसूबे का इफ्तिताह करके बसें चला दी गई। क्या मुवाफिक क्या मुखालिफ, सब इस अच्छे काम के गुण गाते नज़र आए। इन बसों का सिलसिला इस्तंबुल में इस कदर आम है कि लोग घर से गाड़ी में आने की बजाय माहाना बुनियादों पर लिए गए पासिस में इन बसों पर सफ़र करते हैं और वक्त और पैसा बचाते हैं। रेल की सहूलियात इस्लामी माहौल कायम करने वालों के अज़्म इस्तिक़लाल की एक मुस्तकिल दास्तान है। इस्तंबुल के अंदरून शहर रेलवे के निज़ाम को दुनिया के मुतमद्दिन और तरक्की याफ्ता शहरों के निज़ाम का हम पल्ला करार दिया जाता है। मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर दामद बरकातुहुम फरमाते हैं कि ट्रेन में बैठते ही मालूम होता है कि किसी जदीद और आरामदेह बैठक में पहुँच गए हैं। इस तेज़ रफ्तार और तमाम तर सहूलियतों से आरास्ता रेलें, जिनमें मुसाफरों की इत्तला के लिए कंप्यूटर निज़ाम और सबसे बड़ी खूबी कि कम वक्त और कम खर्च में बसहूलत और आरामदेह सफ़र, जिसमें आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप सफ़र में हैं। एर्दोगान ने अपने दौरे इक़्तिदार में लंबे सफ़र की मसाफत कम वक्त में पूरा करने के लिए बुलेट ट्रेन का भी आगाज़ किया। उनका यह अज़्म था कि वो इस बुलेट ट्रेन के निज़ाम को पूरी तुर्की में फैला दे, जिससे शहरियों के सफ़र में आसानी हो जाए।
اس وقت ترکی بلٹ ٹرین کی سہولیات فراہم کرنے والے ممالک میں پورے یورپ میں نمبر 1 پر اور پورے عالم میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ترکی میں گندگی بہت عام تھی۔ جناب طیب اردوغان نے ترکی میں کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے دنیا کی ری سائیکلنگ سہولیات مہیا کرنے کا عزم کیا اور اس پر عمل بھی کیا، اور ملک میں ایسا نظافتی نظام قائم کیا کہ پورا ملک جنت کا ایک باغ نظر آنے لگا۔ اردوغان نے کوڑا کرکٹ کو قابل استعمال بنا کر بجلی بنانے کے منصوبے پر بھی کام کیا۔ اس منصوبے سے ترکی کی 1/3 آبادی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی منصوبے کے نتیجے میں ترکی کے 98% شہروں اور دیہاتوں میں بجلی موجود ہے۔ استنبول میں نظافتی نظام اس قدر مضبوط ہے کہ راستوں پر کہیں بھی کچرا نظر نہیں آتا۔ اپنی بے لوث خدمات کی وجہ سے اردوغان عوام میں مقبول سے مقبول تر ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے چند وجوہات کی بنا پر اپنی ذاتی پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کا نام انہوں نے آک پارٹی رکھا۔ دوستو، ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آک پارٹی کی بنیادی وجوہات، کیوں اس کو قائم کیا گیا، اور رجب طیب اردوغان اس سے کیا چاہتے تھے، اس کے بعد کیا ہوا، سب کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہماری چینل اشاعت اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔